नमस्ते बच्चों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई नंबर 7 खाना खजाना इसका अभ्यास किया था। आज हम इकाई नंबर 8 भरत मिलाप जिसका साहित्य प्रकार है एकांकी, इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। उससे पहले पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया था उसको थोड़ा याद कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि एक चित्रपट था जो था रसोई घर का। खाना खजाना यह एक चित्रपट था। इसमें रसोई घर का चित्र था। वहाँ पर माता रसोई बना रही थी, दादी माँ पुस्तक पढ़ रही थी, बेटा खाना खा रहा था और रसोई घर में बहुत सारी चीजें थी। एक खिड़की भी थी जिसमें से बादल दिखाई दे रहे थे। एक अलमारी थी इसमें बहुत सारे बर्तन थे, थालियाँ, पतीली, गिलास, ये सारी चीज थी और बहुत सारे मिर्च मसाले, दाल, तेल आदि चीजें भरी हुई थी। और एक चूल्हा था जिस पर एक कुकर था। पास में चूल्हे पर तवा रखा हुआ था जिस पर माँ रोटियां सेक रही थी। पास में एक पानी का मटका था। पीछे एक टोकरी थी, टोकरी में बहुत सारी सब्जियां और फल थे। फल में सेब और अंगूर थे और सब्जियों में आलू, भिंडी, ये सारी चीजें थी। मैंने आपको बताया था कि हमारे रसोई घर हमारा स्वास्थ्यवर्धक होता है। हमारा रसोई घर हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी तंदुरुस्ती के लिए सारी चीजें उसी रसोई घर से मिल जाती है। फिर मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी, एकता में बल, यानी कि एकजुट रहने में ही सबकी भलाई है। तो ये बात हुई इकाई नंबर 7 की। अब हम बात करने जा रहे हैं इकाई नंबर 8 भरत मिलाप। बच्चों, आपने अपने घर में या तो दादी से या तो दादाजी से, हो सकता है माता पिता से भी, और हो सकता है कि आपने टीवी में बहुत बार ये सीरियल भी देखी होगी, रामायण। यहाँ पर उसी में से कुछ अंश लिया गया है, यानी कि बहुत बड़ी किताब जो महाकाव्य होता है या खंड होता है, उसमें से अगर कोई हिस्सा लिया जाए तो उसे एकांकी कहा जाता है। यहाँ पर भरत मिलाप में भरत का और राम लक्ष्मण का जो मिलाप होता है उसी के बारे में चर्चा की गई है। बच्चों, आपने यदि रामायण सुनी है या तो पढ़ी है तो आपको पता होगा कि दशरथ राजा को 3 पत्नियां थी, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। मैंने आपको यह बताया होगा, यदि नहीं बताया है तो फिर से बता देती हूँ कि पहले के जमाने में क्या होता था। जो राजा होते थे उसका जो बड़ा बेटा होता है वही राजा बनता है। लेकिन यहाँ पर तो राजा की 3 पत्नियां हैं और 4 बच्चे हैं। वैसे तो राम सबसे बड़े बेटे थे, इसीलिए राजा भी राम ही बनते। लेकिन दशरथ राजा की पत्नी थी कैकेयी, उसका पुत्र था भरत। कैकेयी की यही इच्छा थी कि मेरे पुत्र को ही राजा बनाया जाए और वो दशरथ राजा से वचन प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए दशरथ राजा राम को वनवास भेज देते हैं, यानी कि वन में जाने का कह देते हैं। इसीलिए राम सीता के साथ वन में जाते हैं और लक्ष्मण भी उनके साथ चले जाते हैं और भरत वहां पर रह जाते हैं अयोध्या में ही। उसको राजा बनाने का था कैकेयी को। तो इस इर्द गिर्द जो कहानी घटित हुई, यानी कि भरत को भी यह पसंद नहीं था क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करते थे।
और वह भी यही चाहते थे कि उसके बड़े भाई भगवान श्री राम ही राजा बने अयोध्या के। इसीलिए जब राम चले जाते हैं तब वो उसको लेने के लिए वन में जाते हैं। वही सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। तो चलो हम अपनी इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम शब्दार्थ और मुहावरे पर प्रकाश डाल लेते हैं। शब्दार्थ की ओर ध्यान दें। कुटिया यानी कि झोपड़ी, शायद यानी कि कदाचित, शक यानी कि शंका, दोष यानी कि अपराध, चरण यानी कि पैर, कर्तव्य यानी कि फर्ज, खड़ाव यानी कि लकड़ी की बनी हुई पादुका, बिना बात यानी कि बिना कारण। अब देखते हैं मुहावरे। सावधान हो जाना यानी कि चौकन्ना हो जाना, उत्तेजित होना यानी कि गुस्सा होना, गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना, गदगद होना यानी कि आनंदित होना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, शब्द और मुहावरे। चलो अब हम इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इस इकाई में दो दृश्य दिए गए हैं। हम बारी बारी से दोनों दृश्यों का अभ्यास करेंगे। पहले जो दृश्य दिया गया है उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। देखिए, वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। मैंने बता दिया, कुटिया यानी कि झोपड़ी। जब भगवान श्री राम सीता के साथ वन में गए थे तब साथ में लक्ष्मण भी गए थे। तब वन में जाकर उन्होंने एक झोपड़ी बनाई और उसी झोपड़ी में वो लोग रहते थे। यहाँ पर पहले दृश्य शुरू करने से पहले ही बता दिया गया है कि वन का एक भाग है, वहां पर एक कुटिया है और कुटिया के बाहर सीता और राम बैठे हुए हैं। पास में ही धनुष धारण किए हुए कौन है? लक्ष्मण खड़े हैं। चलो दृश्य पहला। राम, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम, कौन लोग हैं? जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। देखिए, राम, लक्ष्मण और सीता जी तो वन में चले गए हैं। अब वन में भी उनको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वन में तो बहुत कुछ हो सकता है। जब वो वन में बैठे हुए थे, यानी कि अपनी कुटिया के पास, तभी राम को किसी के आने की भनक लगती है। इसीलिए वो लक्ष्मण को सूचित करते कि देखिए कौन है, कहाँ से आवाज आ रही है। तभी लक्ष्मण जी बताते हैं कि यह तो भरत है, बहुत से लोग साथ में हैं। लक्ष्मण को ऐसा लगता है कि भरत को ही राजा बनना था, इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि भरत कुछ लोगों के साथ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लड़ने के लिए ही आ रहा होगा, हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए। राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचान पाए। देखो, राम बहुत आसानी से हंसी करते थे। हंसते हुए वो लक्ष्मण को बताते हैं, क्या बात है, तुम बिना कारण ही गुस्सा हो जाते हो और हर किसी पर शंका करने लगते हो। इतने सालों से अपने भाई भरत के साथ रहे, फिर भी अपने भाई को पहचान नहीं पाए। क्यों ऐसा कहा होगा राम ने? क्योंकि लक्ष्मण ने क्या कहा था? भरत लड़ने के लिए आ रहा होगा,
इसीलिए राम बताते हैं कि तुम अपने भाई को पहचान नहीं पाए। भरत लड़ने के लिए नहीं आ रहा है। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने हमें वनवास दिलाया। देखो, उत्तेजित होना यानी कि गुस्सा हो जाना। लक्ष्मण गुस्सा हो जाता है, क्यों नहीं पहचानूंगा अपने भाई को? उसी माँ का तो बेटा है जिस माँ ने हमें वनवास दिलाया। यानी कि यहाँ पर वो कैकेयी की बात कर रहा है कि वह तो वही कैकेयी माँ का बेटा है, जिसी कैकेयी माँ की वजह से हमें आज यह वनवास मिला है। सीता, इनमें बेचारे भरत का क्या दोष? अब सीता प्रश्न करती है लक्ष्मण को, बेचारे भरत का क्या अपराध है? क्योंकि वनवास तो उसकी माँ कैकेयी ने दिलवाया है। लक्ष्मण, लीजिए, सब लोग इधर आ रहे हैं। यहाँ पर ये दृश्य पहला खत्म हो जाता है। पहले दृश्य में हमने क्या देखा कि वन में एक कुटिया के बाहर लक्ष्मण, सीता और राम तीनों बैठे हुए हैं। लक्ष्मण ने हाथ में धनुष धारण किया है। उसी वक्त किसी के आने की भनक राम को लगती है, आवाज सुनाई देती है और वो लक्ष्मण को सूचित करते हैं कि जरा देखो कौन आ रहा है। अभी लक्ष्मण ध्यान से देखकर बताते हैं कि भरत कुछ लोगों के साथ आ रहा है। उसे लगता है कि भरत लड़ने के लिए आ रहा है, इसीलिए वो राम को सावधान हो जाने के लिए कहते हैं। राम उसको बताते हैं कि तुम भरत को पहचान ही नहीं पाए, वो लड़ने के लिए नहीं आ रहा है। तब लक्ष्मण बताते, भला क्यों नहीं पहचानूंगा? उसी माँ का तो बेटा है जिसने हमें वनवास दिलाया। सीता बताती है, उसमें भरत का क्या अपराध है? ठीक है, अब दृश्य दूसरा शुरू होता है। देखिए, भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, यानी कि नजदीक आते हैं। उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। देखिए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 भाई थे। तीनों माँ के पुत्र। इन चारों भाइयों में बहुत प्रेम था। इसीलिए भरत क्या करते हैं, जैसे ही कुटिया के नजदीक आते हैं वह राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। उसी वक्त राम क्या करते हैं, उसको गले लगा लेते हैं, यानी कि प्यार से मिलते हैं। भरत, अब भरत कुछ कहते हैं रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। देखो, अपने भाई को भी क्या बुलाते हैं, प्रभु। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, यानी कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने आपको वनवास नहीं दिलवाया, आप मुझसे बड़े हैं। आप ही राजा बनना, आपको ही राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। देखो, भरत जिन लोगों के साथ आए थे वो कौन थे? वो सब अयोध्या वासी थे। वो खुद लक्ष्मण और राम को लेने के लिए भरत के साथ आए हुए थे। सभी नगरजन भरत के साथ इसलिए आए थे क्योंकि वो लोग भी यही चाहते थे कि प्रभु श्री राम ही अयोध्या के राजा बने, क्योंकि उसकी इच्छा भी यही थी। इसलिए वो भरत के साथ प्रभु राम को लेने के लिए आ जाते हैं। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। देखिए, भरत की बहुत इच्छा है कि भगवान श्री राम उसके साथ वापिस लौट जाए, क्योंकि वो खुद भी यही चाहते हैं कि भगवान श्री राम ही अयोध्या के राजा बने। लेकिन यहाँ पर राम उसको मना कर देते हैं।
वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु ही आया हूँ, इसीलिए मैं उसको पूरा करके ही वापस लौटूंगा। एक नागरिक यानी कि जो अयोध्या वासी थे उनमें से एक नागरिक बताते हैं, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। देखिए, अब एक नगरजन है, वो भगवान श्री राम को बताते हैं कि नहीं प्रभु, आप ही हमारे राजा है, आपको ही राजा बनना है और आपको हमारे साथ वापिस ही लौटना होगा, क्योंकि राजा का कर्तव्य है प्रजा को सुखी करना। ठीक है, हम आपके बिना बहुत दुखी है, इसीलिए आपको चलना ही होगा। राम नगरजनों से, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं नहीं आऊंगा, यानी कि मैं वनवास पूरा कर लूं, तब तक भरत ही आप सबका ख्याल रखेगा, यानी कि आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप इसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाई भाई में कितना प्रेम है, देखो, है कि नहीं? भाई के प्रति एक प्रेम होना चाहिए, हमें भाई बहनों के बीच प्रेम होना चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री राम अपने सभी भाइयों से बहुत प्यार करते, चाहे वो लक्ष्मण हो या भरत हो, और सामने से भरत भी अपने भाई भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बहुत प्यार करते हैं। यदि भाई हो तो राम लक्ष्मण और भरत जैसा ही हो, शत्रुघ्न जैसा हो। ठीक है, फिर एक और बात सीखने को मिलती है कि यहाँ पर राजा भी कैसा होना चाहिए वो भी दिखाई दे रहा है। प्रजा के कल्याण हेतु जो कार्य करे ऐसा ही राजा होना चाहिए। देखिए, भगवान श्री राम ने आज तक प्रजा का ही हित चाहा, इसीलिए तो ये सारे नगरजन भगवान श्री राम को लेने के लिए आए। यहाँ पर भगवान श्री राम अपना एक और कर्तव्य बताते हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस समय आपका कल्याण करना, यानी कि आपके प्रति भी मेरी बहुत सारी फर्ज है, मेरा बहुत सारा कर्तव्य है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा भाई भरत भी इतना ही अच्छा है और वो आपका पूरा ख्याल रखेगा, यानी कि आप सभी नगरजनों के सुख दुख में भाग लेगा। और मेरा आदेश है कि आप मेरे भाई को राजा के रूप में स्वीकार कर लीजिए। देखो, यहाँ पर भाई भाई का प्रेम दिखाई दे रहा है, एक राजा का नगर वासियों के प्रति भी प्रेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कर्तव्य की भी महानता दिखाई दे रही है कि नहीं? चलो आगे देखते हैं। भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे आप स्वीकार करें। राम बोलो, क्या चाहते हो? भरत, मुझे आप अपने पांव की खड़ाऊ दे दे। देखिए कितनी महानता है। क्यों मांगा होगा, थोड़ा सोचिए। भरत ने भगवान श्री राम के खड़ाऊ क्यों मांगे होंगे? चलो आगे देखते हैं। राम, खड़ाऊ का क्या करोगे? भरत, इन्हें मैं सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। राजा जो जहां पर बैठते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंहासन, जो सिंह की आकृति वाला होता है। यहाँ पर भरत बताते हैं भगवान श्री राम को कि आपके खड़ाऊ दे दीजिए, यानी कि उसके चरणों में जो वो लकड़ी से बने हुए पादुका होती है जो भगवान श्री राम पहनते हैं, वो पादुका मांग लेते हैं और कहते हैं कि मैं इसे सिंहासन पर रखूंगा और जब तक आप वापस लौटेंगे तब तक
इसे यहाँ पर ही रखूंगा और अपना कामकाज करूंगा एक सेवक की तरह। देखिए, वो राजा बनकर नगरवासियों की सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन वो सेवक बनकर नगरवासियों की सेवा करना चाहते हैं। उसे राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात करी एक भाई ने। ठीक है, तो बच्चों आपको यह भरत मिलाप है वो समझ में आ गया होगा। फिर से दोहराती हूँ, यहाँ पर दो दृश्य दिए गए हैं। पहले दृश्य में हमने देखा था कि वन के बाहर एक कुटिया है, सीता राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं, तभी भरत नगरवासियों के साथ आते हैं। दूसरे दृश्य में हमने देखा कि भरत की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो नगरवासियों के साथ इसलिए आए हैं कि भगवान श्री राम को वो अयोध्या वापस ले जाना चाहते हैं और उसे ही राजा बनाना चाहते हैं। साथ में वो यह बात भी बता देते हैं भगवान श्री राम को कि आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप वन में यहाँ पर आकर रहे। लेकिन भगवान श्री राम उसको बताते हैं कि इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही बात वो नगरजनों को भी बताते हैं। नगरजनों का भी यही आदेश है, आग्रह है कि भगवान श्री राम आए, क्योंकि उसके बिना वो दुखी है। उसके सुख का कारण भगवान श्री राम के राजा बनने से ही होगा। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम भरत को ही राजा बनकर नगरवासियों की सेवा करने के लिए कहते हैं। तो भरत भी सामने से यही बताते हैं कि आप मुझे अपने खड़ाव दे दीजिए, यानी कि आपकी पादुका दे दीजिए। मैं इसे सिंहासन पर रखकर एक सेवक की तरह ही अपना कर्तव्य करूंगा। देखिए, भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं, यानी कि आनंदित हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाव लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा देते हैं, यानी कि वहां से चले जाते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ इकाई समझ में आ गई होगी। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको अपनी रफ बुक में गृह कार्य के रूप में इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। दिनांक, विषय, विषयांक, इकाई नंबर और इकाई का नाम लिखकर अच्छे अक्षरों में लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं अपना टास्क खत्म करती हूँ। धन्यवाद।